अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक नौजवान की मौत का वाक़या बयान किया था। आज हम सहाबाओं के हबशा की हिजरत का किस्सा बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमान और उनके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे तो कफ़ार लोग परेशानी पहुंचाते ही रहते थे, लेकिन जब परेशानियों का सिलसिला बढ़ता चला गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात को इजाज़त दे दी कि वो दूसरे शहर चले जाएं। तो उनमें से बहुत से हज़रात ने हबशा की हिजरत फरमाई। वैसे तो हबशा का बादशाह निसरानी था, मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत रहमदिल था और इसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। चुनांचे 11 या 12 औरत और 5 मर्द हबशा के लिए रवाना हो गए। काफिरों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग उनके हाथ नहीं आए। जब वो रास्ते में थे तो उनको खबर मिली कि मक्का वाले मुसलमान हो गए हैं और वहाँ इस्लाम का बोलबाला हो गया है। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए। वो वहाँ से वापसी कर ही रहे थे, मक्का के करीब पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि ये खबर गलत है। मक्का वाला पहले से ज़्यादा तकलीफ़ें देने में माहिर हो गए हैं। उनमें से बाज़ हज़रात तो वहीं से वापस हो गए और बाज़ हज़रात किसी की मदद लेके मक्का में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत थी। इसके बाद लगभग 82 या 83 मर्द और 12 औरतों ने दूसरी बार हबशा की हिजरत की। ये दूसरी हिजरत कहलाती है। कफ़ार को जब पता चला कि लोग अमन के साथ हबशा में रह रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। कफ़ारों ने आपस में सलाह मशवरा करके हबशा जाने का इरादा मंगाया। बहुत से तोहफ़े लिए, उसमें कुछ बादशाह के लिए तोहफ़े लिए और कुछ उसके पादरियों के लिए तोहफ़े लिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पादरियों को तोहफे दिए और अपनी तरफ कर लिया और बादशाह से मिलने की सिफारिश करी। पादरियों ने उन्हें बादशाह के दरबार में पहुंचा दिया। दरबार पहुंचकर उन्होंने बादशाह को सलाम किया और उनके हाथ चूमे। उसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया, ए बादशाह, तेरी सल्तनत में कुछ ऐसे बेदीन लोग आ गए हैं जिनका दीन ना तू जानता है ना हम जानते हैं। वो रास्ते से भटक गए हैं और तेरे शहर में आके पनाह ले ली है। हम लोगों को उनके रिश्तेदारों ने उन्हें वापस लेने के लिए भेजा है। बादशाह ने कहा, अगर कोई मेरी पनाह में आया है तो मैं ऐसे तहकीक किए बिना उसे तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर दूंगा। पहले मैं तहकीक करूंगा, फिर जो फैसला होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बादशाह ने सहाबियों को अपने दरबार में बुलाया। पहले तो सहाबी बहुत परेशान हो गए, लेकिन फिर हिम्मत करके बादशाह के दरबार में गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बादशाह को सलाम किया। वहाँ कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि तुमने बादशाह के आगे सिजदा नहीं किया है। तो वहाँ मुसलमानों ने कहा, हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा हमको किसी के आगे सिजदा करने की इजाज़त नहीं दी है। इसके बाद बादशाह ने उन लोगों से हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह आगे बढ़े और उन्होंने कहा, जब हमें दीन की मालूमात नहीं थी, हम बेदीन थे, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी, हम मुर्दार खाते थे, अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, ज़िना करते थे, बुरे काम करते थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो हम लोग नहीं करते थे। हम लोग इसी हाल में रहते कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। उन्होंने हमें दीन के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में बताया, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई, बताया हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, दूसरों की इज़्ज़त करनी सिखाई, मोहब्बत करना सिखाया, हमको कुरान की तालीम दी, जिसकी वजह से हम ईमान लाए। हम जब से ईमान लेके आए हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हमसे खफा हो गए हैं, इसीलिए वो लोग हम लोग के पीछे पड़ गए हैं, हर तरह से हमें सता रहे हैं। इसीलिए मजबूर होके अपने नबी के कहने पे हम आपके पास आए हैं। बादशाह ने कहा, तुम वो कुरान की कोई भी आयत हमको पढ़ के सुनाओ। जाफ़र रहमतुल्लाह ने सूरे मरियम की आयत पढ़ी। उनका आयत पढ़ना था कि बादशाह के आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोता रहा, इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। साथ साथ उसके दरबारी भी रोने लगे। बादशाह ने कहा, ये कलाम और हज़रत मूसा जो कलाम लाए थे वो दोनों एक ही नूर से निकले हुए थे। बादशाह ने कफ़ारों को मना कर दिया कि वो सहाबियों को उनके साथ कहीं नहीं भेजेंगे। कफ़ारों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, उनकी बहुत बेइज्जती हुई। वो सोचने लगी कि अब ऐसा क्या करें कि बादशाह खुद
उन सहाबियों को अपने शहर से निकाल दे। वो लोग आपस में तदबीरें सोचते रहे। दूसरे दिन वो लोग फिर बादशाह के दरबार में गए। वहाँ जाके उन्होंने कहा, ए बादशाह, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं फिर उन लोगों को बुलाता हूँ। बादशाह ने फिर सहाबियों को बुलाया। दूसरी बार बुलाए जाने पे सहाबी और ज़्यादा परेशान हुए। बादशाह ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ये कफ़ार लोग क्या कहते हैं, तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय रखते हो? सहाबियों ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बादशाह ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही फरमाते हैं। उसके बाद बादशाह ने कफ़ारों से कहा, तुम लोग जो चाहे कह लो, हम इन्हें तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। कफ़ार लोग छोटा सा मुँह लेकर अपने वतन वापस आ गए। उसके बाद बादशाह ने पूरी रियासत में ये ऐलान करा दिया कि जो लोग इन मुसलमानों को परेशान करेंगे उनको सज़ा दी जाएगी। बादशाह का इतना कहना था कि वहाँ मुसलमानों का इकराम और ज़्यादा होने लगा, वहाँ उन्हें और इज़्ज़त मिलने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लोग दीन की राह पे चलते थे, अपने दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार सबकी दुश्मनी मोल लेते थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते से नहीं हटते थे। एक बार अल्लाह ने उन्हें जो रास्ता बता दिया वो उसी पे चलते रहे। और आज के मुसलमान हम सब ऐसे हैं कि अल्लाह ने जो रास्ता बताया है हम लोग तब भी उस पे नहीं चलते हैं, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं, क्या सही क्या गलत इन सब की तमीज़ को भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।